आम आदमी पार्टी से एक महिला और WWE चैंपियन वो आपके सामने हैं, तो क्या कड़ी टक्कर होने वाली है उन्हीं से या फिर बीजेपी आपको कड़ी टक्कर दे रही है? देखो, मुझे नहीं पता कौन कड़ी टक्कर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। हम अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं। अभी हमारे लोगों को डिसाइड करना है कि कौन इस जुलाना को ऊपर उठा सकता है, कौन इस जुलाना विधानसभा क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, इसके मद्देनज़र काम कर सकता है, किसकी सरकार बनने वाली है, ये लोगों को चूज़ करना होता है। मैं अपनी बातें उन तक पहुँचा रही हूँ, मैं अपने जो भावनाएँ हैं उन तक पहुँचा रही हूँ। चूज़ करना है वो उनका अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है, किसी को कोई मजबूर नहीं करता है। सब अपने आप से किसी की बातें सुनेंगे और वो अपना वोट कास्ट करने आपकी जाएंगे। प्राथमिकताओं में क्या शामिल है? अगर आप जीतती हैं तो सबसे पहले क्या काम कराएंगी? देखिए, आपने खुद बोला कि सड़क की हालत बेकार है। जब सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बहुत बार ऐसे जुलाना का जो मैं बता रही हूँ, जो जब से मैं आई हूँ मैं सुन रही हूँ कि जो महिलाओं की डिलीवरी है वो भी कई बार हॉस्पिटल से बाहर हो जाती है, कभी कभी गाड़ी में हो जाती है, नर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो आप सोच सकते हो महिलाओं के लिए कितना पीड़ा का एक टाइम है। महिलाओं की सुरक्षा से लेके, खेलों के विकास से लेके हर क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं। कविता जी, आप रेसलर, दूसरी तरफ ओलंपिक चैंपियन विनेश फोगाट, जी। दोनों लोगों में किस तरह से आप देख रही हैं कि आपकी फाइट किससे किससे यहाँ पर है? बीजेपी से, विनेश से? कौन आप डायरेक्ट फाइट किससे मान रही हैं? मेरी किसी से फाइट नहीं है। एक तरफा? एक तरफा जो हमारी जनता है वो प्यार बरसा रही है, क्योंकि जनता की समझ में आ चुका है। ये जो खोखले वादे, दावे, गारंटियाँ लोग देते आए हैं, ये लोगों की समझ में आ गया कि तुम्हारा भला नहीं करने वाले। जो विकास होता है ना वो उनके घरों में ही पैदा होता है, हम आम लोगों के घरों में नहीं आता है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी विचारधारा है, उनका जो झाड़ू का चिन्ह है वो सिर्फ एक झाड़ू नहीं है, वो एक विचारधारा है कि हमें गंदगी साफ़ करनी है, और झाड़ू से अच्छी सफाई कोई नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि अब जो जिस तरह से टिकट मिलने के बाद आप तमाम, क्योंकि बहुत बड़ी आपकी विधानसभा है, 90 से ज़्यादा मुझे लगता है गांव इसमें विधानसभा में है, लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है। लोग तो चाह रहे थे कि हमारे बीच का कोई बच्चा आए जो हमारी समस्याओं को समझता है। मैं भी इसी जुलाना में, मालवी गांव में पैदा हुई है। मैं इन्हीं गड्ढों से, सड़कों से निकल के संघर्ष करके विदेश में जाके WWE में मान सम्मान देश को दिलाया है। तो मेरे से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई बाहरी आदमी इस चीज़ को समझ पाएगा। अपनापन है, प्यार है, तो मैं तो दिल से 24 घंटे लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा युवा जो है वो सक्षम बने, अच्छी शिक्षा उनके पास हो। अच्छी शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा तो हमारा देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। ये सिर्फ एक सोच का फ़र्क है, जिसकी नीयत साफ होगी ना वही ये काम कर सकता है। कविता जी, आपका दफ्तर जहाँ पर जुलाना में है, उसके सामने मुझे लगता है कि वहाँ पर हमारी गाड़ी फंस गई, और उसी रोड में मैंने देखा कि सारी पार्टियों के दफ्तर वहीं पे आपके आसपास बने हुए हैं। इस हालात का जिम्मेदार कौन है? ये जितनी भी सरकारें हरियाणा में राज करके गई हैं, ये वो जिम्मेदार लोग हैं। अगर आप लोग सत्ता में आ जाएंगे तो कहीं फिर आपसे भी अगर मैं इंटरव्यू बाद में लूंगा, नहीं 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 नहीं, देखो पूरी जनता जानती है, और केजरीवाल साहब के जो काम है ना वो दिल्ली की जनता ने देख लिए, पंजाब की जनता ने देख लिए, अब हरियाणा देखना चाहता है। केजरीवाल साहब जो गारंटियां देते हैं वो पूरा करते हैं। दिल्ली में जिस तरह से आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रहे, उनके अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार लोगों से, अब सब लोग वापस आ गए। क्या आप पार्टी से बूस्टअप हुई है? अरविंद केजरीवाल के वापस लौटने से पार्टी मजबूत हुई है? देखो, ये सच्चाई की जीत हुई है, और जो तानाशाही भ्रष्टाचारी लोग थे ना उनके मुंह पे तमाचा लगा है, और ये सारी जनता ने इस चीज़ को देखा है। जब उन्होंने कुछ गलत भ्रष्टाचार घोटाला किया नहीं तो आज तक वो सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। तो अपने आप में हाई कोर्ट ने जब उनको बाहर निकाल दिया है तो उन लोगों के आने से ये अपने आप में साबित हो जाता है कि हमारी पार्टी जो है वो ईमानदार पार्टी है और ना कभी गलत के साथ समझौता करती है। कविता जी, एक आखिरी सवाल, 10 साल बीजेपी के किस तरह देखती हैं आप? मैं एक रेसलर के तौर पर आपसे पूछ रहा हूं, एक हरियाणा की बेटी होने के नाते पूछ रहा हूं। मैं आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की नज़र से ये सवाल नहीं कर रहा हूं। मेरे जुलाना में मैं खिलाड़ी हूँ। मैं खेलों में जब मैं प्रैक्टिस करना चाहती तो मुझे स्टेट छोड़ के जाना पड़ा, बाहर जाके प्रैक्टिस करना पड़ा। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मेरे जुलाने के लोगों ने ऐसा क्या बुरा कर दिया। किसी का वोट तो ये लोग भी देते हैं, इनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं? इनको भी तो अच्छे स्टेडियम मिल सकते हैं, अच्छे अस्पताल मिल सकते हैं, अच्छे स्कूल मिल सकते हैं।
इन्हीं की वोटों को आप इस्तेमाल करते हैं, वादा करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। और हमारे हरियाणा को जो गद्दारी करते हैं ना, बहुत भावुक लोग हैं हमारे हरियाणा के, उनके साथ जो गद्दारी करते हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करते। और कुछ पार्टियों ने गद्दारी की है उनके साथ, धोखा किया है। तो अब की बार मजबूती के साथ सबको पता है कि वोट हमें झाड़ू पर लगानी है, देनी, झाड़ू पर देनी है। और अपने बच्चों का भविष्य अब इन पब्लिक के हाथ में, हमारी जनता के हाथ में है।